Greetings to all of you from the throne of Jesus for the Christmas season which is already started. आप सभी को यीशु के उस सिंहासन से अभिवादन, उस क्रिसमस के पर्व के लिए जो शुरुआत हो चुका है। For Christians, in a year, 2 months are very important. और मसीहों के लिए साल भर के अंदर 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। The 40 days, so many people, they keep fast, for a month, and then they go through crucifixion and resurrection. और कई सारे लोग 40 दिन तक उपवास रखते हैं, उसके बाद जो क्रूसीकरण है और उसके बाद जो पुनरुत्थान दिवस है उसके अंदर से होकर हम जाते हैं। And the second month of the year, Christmas is the one which people celebrates. और जो दूसरा माह है साल के अंदर वो क्रिसमस है जिसको लोग आनंद के साथ मनाते हैं। I think Christmas has to be celebrated less and the resurrection has to be celebrated more. It is not like that. मेरा ऐसा सोचना है कि जो बड़ा दिन है या क्रिसमस है उसको थोड़ा कम हमको मनाना चाहिए और जो पुनरुत्थान दिवस है उसको ज्यादा बनाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। In our Indian culture and Eastern and Western both, when people dies, they will not celebrate much, but when people will born, they will celebrate much. और हमारे भारतीय सभ्यता के अंदर और पश्चात सभ्यता के अंदर भी जब कभी किसी का जन्म होता है उसको ज्यादा वो खुशियां मनाते हैं, लेकिन जब किसी का अंतिम संस्कार होता है वहां पर वो शांत रहते हैं। Solomon was a wisdomful man and he was good enough to give the conclusion of the life, and that conclusion is सुलेमान जो है एक बुद्धि वाला व्यक्ति था और वो जीवन के उस सारांश को देने के लिए उसने वहां पर उस बात को ऐसा बोला। And he said, और उसने कहा, the day of birth is more important than the day of death. कि जन्म का दिन मृत्यु के दिन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। Hallelujah. हालेलुया। Why he said that? उसने ऐसा क्यों कहा? I will not tell you. मैं आपको नहीं बताऊंगा। Go and read your Bible. आप अपनी बाइबल को जाके उसका अध्ययन करिए। If everything I will tell you, then what is the left out? यदि सब कुछ मैं ही आपको बता दूंगा तो फिर क्या बचेगा? Suspense. Next episode पे अगले बार दूसरा कड़ी ढूंढिएगा and research हमें फोन करके बताइएगा, and हम call जानेंगे you are real child of God. और हमें call us and tell us, then हम इसको समझेंगे कि आप सच में परमेश्वर के बच्चे हैं। और नहीं आया फोन ना, मान लेंगे फेक चाइल्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। आमेन। बिकॉज जिनकी बाइबल साल भर में खुलती है बीमार होने पर तकिए के नीचे आती है, वो लोग तो कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। The people who keep their Bible below their pillows, they won't be able to search these kind of words and passages, whatever is told from here. But the people who seek daily, लेकिन जो प्रतिदिन वचन के अंदर खोज करते हैं, daily the word, परमेश्वर के वचन में, it is like it is their food, it is their clothing, it is their strength, it is their everything. और वो उनका कपड़े हैं, वो उनका खाना है, उनकी सामर्थ्य, उनके लिए वो सब कुछ है। So church, I want that you should be a person who is always craving for the word of God. और कलीसिया में आपको ऐसा एक व्यक्ति होने के लिए सोचता हूं कि जो परमेश्वर के वचन के लिए हमेशा और हमेशा अंदर से ऐसी भूख और प्यास उसकी If one day fail to read the Bible, no problem. यदि एक दिन आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना भूल गए, कोई बात नहीं। Let Satan may not condemn your life that you are backslidden. और शैतान आपके जीवन के ऊपर दोष नहीं लगाएगा कि अरे आप तो प्रभु से पीछे हो गए या गिर गए। Take an example, if you will not eat food to your body. और उदाहरण के तौर पे यदि आप अपने शरीर के लिए भोजन को ना खाएं, पता है क्या होता है? You know what happened? जो already strength within our body utilizes that. और जो ताकत शरीर के अंदर पहले से ही जमा है, वो उस ताकत को शरीर फिर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। The fat we did not receive, but the fat already there, it will dissolve and it will use as an energy. और जो चर्बी हम ग्रहण नहीं कर रहे, लेकिन जो चर्बी हमारे अंदर जमा है वो उसके अंदर से ताकत को उत्पन्न करेगा और हमारे शरीर को ताकत देना प्रारंभ Like that करेगा। in previous days you have fed the word of God to your soul, to your body. That word of God will come to your mind. Holy Spirit will bring in activeness and you will get strength
from those backwards which you have been, studying or you've been obeying. वो उसके समान है कि बीते दिनों के अंदर कुछ वचन को आपने पढ़ा होगा, अध्ययन करा होगा, और उन समयों के अंदर आपके अंदर पवित्र आत्मा उन वचनों का ध्यान दिलाएगा, फिर उन वचनों के द्वारा वो आपको अंदर से सामर्थ और ताकत हर एक काम को करने के लिए प्रदान Why I'm करेगा. sharing this first time in this month? Because I want that in Christmas time you should be more busier in reading the Word of God Amen. than any other items if you will prepare. और मैं इस वचन को या इस संदर्भ को इस समय क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस क्रिसमस के सीजन के अंदर, बड़े दिन के त्योहार के अंदर दूसरी बातों में ना ज्यादा अपने जीवन को लाते हुए आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने में ज्यादा समय व्यतीत करें. Hallelujah. Hallelujah. Can we say hallelujah? Hallelujah. हाथों को उठाकर कह सकते हैं hallelujah. Can we raise up hands and say Hallelujah. hallelujah? Word of God is very important. और परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है. If Word of God is there, your life exists. और यदि परमेश्वर का वचन है तो आपका जीवन भी है. And if your Word of God is not there in your life, you are like a person who is bhusi, a wind, a chaff. और यदि परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर नहीं है तो आप उस भूसे के समान है जो हवा से उड़ जाता है. Okay, this month, the whole month, this year we have said that this year will be the Jubilee year. और इस वर्ष के लिए हमने कहा था कि ये साल जुबली का साल होगा. But this month, we just pronounce Christ fivefold glories month. और इस महीने को हमने यीशु की 5 सूत्रीय महिमावंत जो यीशु है उसके विषय हमने इस माह को डिक्लेयर करा है. Before coming to Jesus in this world, और many prophecies has been said about him. और इससे पहले कि यीशु संसार के अंदर जन्म लेते बहुत सारी भविष्यवाणी उनके विषय बोली गई. In Psalms, और भजन संहिता के अंदर, in Deuteronomy, और व्यवस्था विवरण के अंदर, in history books of the Bible. और बाइबल की जो इतिहास की पुस्तकें उनके अंदर भी. I don't mean history books means इतिहास की पुस्तकें जो दुनिया में पढ़ रहे हैं. That there are books history in the Bible. और बाइबल के अंदर भी वो इतिहास है जो किताबें हैं. Samuel to Esther, if you go, that is called the history books. और शामुएल से एस्तर की पुस्तक के अंदर यदि हम जाते हैं वो इतिहास की पुस्तक Now कहलाती है. in the New Testament, if you read, Acts of Apostle is the history book. और यदि नए नियम के अंदर हम आते हैं प्रेरितों का काम वो इतिहास की पुस्तक है. Because apostles work throughout the world, be a witnessing for Jesus. और क्योंकि जो प्रेरित थे वो पूरे संसार के अंदर यीशु की गवाही के रूप में वहां कार्य करते रहे. So in the Bible there is a history of Israel. और बाइबल के अंदर हम इजराइल के इतिहास को भी देखते And in हैं. the Bible there is a history of the church. और बाइबल के अंदर कलीसिया का भी इतिहास है. And in the Bible there is no history about Jesus. और बाइबल के अंदर यीशु का कोई ऐसा इतिहास नहीं. But in English word, somebody broke history into 2 words. और अंग्रेजी के अंदर किसी ने इतिहास को 2 भागों में बांट दिया. 2 शब्दों में. 2 शब्दों में. His story. उसकी कथा. Yeah, his story. उसकी कथा. Are you getting me? क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? Huh? His story. उसकी कथा. हम बोलते हैं ना, he's going to share his story. और हम इस प्रकार कहते हैं कि हम उसकी कथा को सुनाने जा रहे हैं. हाँ, ये अपने जीवन की कुछ घटना सुनाने जा रहा है. ओके. Right? So, प्रभु के बारे में जितनी बातें लिखी हुई है वो कहानी नहीं है बाइबल के अंदर. Don't call it कहानी. बच्चों को भी कहानी नहीं बोलना, कथा बोलना. It is not कहानी. कहानी तो यही थी जो आपके मम्मी पापा ने, नाना नानी, दादा दादी ने सुनाई थी. 2 लाइन की. हाँ, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, जय मसीह की. खत्म कहानी. हालेलुया. बाइबल कोई कहानी नहीं है. बाइबल इज नॉट और जो लोग ट्रांसलेट करते हैं वो कथा बोलो. आमेन. ठीक है, क्योंकि पौलुस ने कथा शब्द यूज किया है. Paul used this word. 1 Corinthians 1:18. और पहला कुरिन्थियों 1:18. तो आपको बाइबल के शब्द पकड़ना है. You have to catch the word of the Bible, दुनिया के नहीं. not the world. अब यदि आप बोलते हैं हिस्ट्री, यीशु के बारे में हिस्ट्री, तो आप बोलिए नहीं, यीशु के बारे में हिस्ट्री नहीं, हिज स्टोरी. उसकी कथा. हाँ, आमीन, हालेलुया. हालेलुया. चर्च के बारे में हिस्ट्री बोलते हैं, दैट्स ओके, बिकॉज एक जनरेशन आती है, वो चली जाती है, फिर अगली जनरेशन आती है, फिर चली जाती है. दैट इज आवर हिस्ट्री. वो हमारा इतिहास है, पीढ़ी दर पीढ़ी. विद जीसस. और एक दिन हम यीशु के साथ विल बी मिक्सिंग विद हिज स्टोरी. और हम उसकी कथा के साथ मिलाए जाएंगे. आमीन. ताली बजाकर यीशु मसीह को महिमा.
Amen. Amen. So this is fivefold glory of Jesus you will find in the book of Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. और यीशु की ये 5 जो महिमावंत अवस्था है, हम यशायाह की पुस्तक उसके 9वें अध्याय उसके 6 और 7वें पद के अंदर हम देखने पाते Okay, हैं. please take out your Bible. आप अपने बाइबल को बाहर And निकालें. chapter 9 and verse 6 and 7. उसका 9 अध्याय और Read it together. पद 6 और 7 हम एक साथ पढ़ेंगे. Read it together. हम एक साथ पढ़ेंगे. For unto us a child is born, क्योंकि and हमारे unto लिए us एक a बालक son उत्पन्न हुआ is है given, और हमें एक पुत्र and the दिया गया है government और will प्रभुता be उसके upon कांधों his पर shoulder, होगी और and his उसका नाम name will be अद्भुत called युक्ति करने वाला, Wonderful, पराक्रमी Counselor, परमेश्वर, Mighty अनंतकाल God, का पिता और Everlasting शांति का Father, राजकुमार Prince of रखा Peace. जाएगा. Of the उसकी increase of the प्रभुता government सब and peace, बढ़ती there will be रहेगी. no end upon the throne of David and over his kingdom, राजगद्दी to पर समय order से लेकर सर्वदा के लिए it न्याय and और establish it द्वारा स्थिर with और judging, संभाले रहेगा. with judgment and justice. From that time forward, even forever, the zeal of the Lord of hosts सेनाओं के will यहोवा की perform धुन के this. द्वारा ये हो जाएगा. आमीन. पढ़िए. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी. उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा. उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा. इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा. सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा. Hallelujah. हालेलुया. Chapter 7 and verse 6, if you read, the word Emmanuel is given. और इसी यशायाह के 7वें अध्याय के 6 पद को यदि हम देखें तो वहां पर इमानुएल शब्द आया है. Okay. Now in the Old Testament and New Testament, there are more than 200 names Jesus has, and they have been written in over there. और यदि हम पुराने नियम और नए नियम को देखें वहां 200 से ज्यादा नाम यीशु मसीह के और वहां वो लिखे We गए only हैं. know the name of Jesus हम केवल यीशु ही नाम जानते हैं and Emmanuel. और इमानुएल, But there are 200 names, लेकिन वहां पर 200 नाम हैं 200 plus names. और 200 से ज्यादा नाम हैं. Why? क्यों? Because from Genesis to Revelation, Bible is centered towards Jesus. क्योंकि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो बाइबल है वो यीशु पर केंद्रित है. And in the Old Testament, he's centered as the word of God, which God spoke through his mouth. और पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं वो परमेश्वर का वचन था जो परमेश्वर अपने मुंह से बोलते थे. Or either angels will hear and come to the people, bringing that word of hearing word of God and tell the people the message. और ये भी कि जो स्वर्गदूत परमेश्वर के मुख से उन वचनों को सुनते थे और लोगों को आकर परमेश्वर के उस वचन का संदेश देते थे, वो यीशु थे. Maybe there are holy people in the Old Testament. They will in a dream hear the voice of God. और पुराने नियम के अंदर कुछ पवित्र लोग हुआ करते थे जो स्वप्नों के अंदर परमेश्वर की आवाज को सुना करते थे. That voice is nothing but the word Jesus, which is a word of God. और वो आवाज कुछ और नहीं, केवल यीशु था जो परमेश्वर का वचन था. But in the New Testament, Jesus, came into flesh. और नए नियम के अंदर यीशु देह के रूप में देह धारण करके आए The flesh. और उसने देह धारण किया. Amen. Amen. He was not incarnated. और वो उसको हम कहेंगे वो हिंदी के अंदर एक वर्ड है, अवतार नहीं लिया. अवतारित नहीं हुआ. पास्टर, थैंक यू. वो अवतार नहीं लिया. Amen. अवतार 33 करोड़ शक्तियों का पूरे विश्व के अंदर है. वो अवतार नहीं लिया, लेकिन वो देह धारण किया. Hallelujah. Amen. Amen. इसका मतलब he was existing before the foundation of the world. इसका ये मतलब है इससे पहले कि इस संसार की नींव पड़ती उससे पहले उसकी And he will उपस्थिति be थी. there after the end of the world. और इस संसार के अंत होने के बाद भी वो वहां पर है. Jesus has many roles during this program of God. और परमेश्वर के इस प्रोग्राम के अंदर यीशु के कई सारे कार्यों को हम वहां देखते हैं. Hallelujah. 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 So 5 weeks we are going to 4 weeks and Christmas, 5 total messages you are going to listen about the glorious
name of Jesus, which is already prophesied over here. और इस पूरे माह के अंदर जो 4 हफ्ते हैं और क्रिसमस के दिन को मिलाकर हम यीशु के उस महिमावंत नाम के विषय सुनने जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। I believe you will not miss anything. और मैं इस बात का विश्वास करता हूं आप किसी भी चीज को चूकेंगे नहीं। Why we are encouraging you to always come and listen the word of God? Because if you will grow in the knowledge of Jesus, you will grow in the experiencing knowledge of Jesus. हम इस बात से क्यों आपको बार बार उत्साह करते कि आप आए और परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह के वचन को सुने, क्योंकि आप इससे यीशु के अंदर और अपने अनुभव को बढ़ा सकते हैं। Amen. हालेलुया। We already experience that Jesus on daily basis, and when you come to the church, the experience of Jesus, when we share with you, you experience the same Jesus. और हम प्रतिदिन यीशु के उस अनुभव को अपने जीवन के अंदर करते हैं, और जब आप कलीसिया के अंदर आते हैं उसी अनुभव को हम आपके साथ साझा करते हैं और आप भी उस अनुभव से साझा होने पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? देखिए, यूहन्ना अपनी पत्री के अंदर पहले अध्याय के अंदर ये कहता है, हमने यीशु को आंखों से देखा, ध्यान से देखा, उसे छुआ, उसके साथ हम बैठे, हमने खाना खाए, और हम उसी यीशु का संदेश और पिता का संदेश, वो पिता को भी जोड़ रहा है वहां, क्योंकि जिसने यीशु को देखा उसने पिता को देखा, तो उसी यीशु का संदेश, पिता का संदेश हम तुमको दे रहे हैं कि तुम उस अनंत जीवन के, जिस जीवन में हम भागी हुए, तुम भी हो जाओ। इसका मतलब जो अनुभव यूहन्ना ने किया, पतरस ने किया, पौलुस ने किया, जब उनके वचनों को आप पढ़ते हैं, आप बाइबल को पढ़ने के द्वारा जो अनुभव उन्होंने यीशु के बारे में किया, वही अनुभव आप भी करते हैं। हालेलुया। क्या आपको समझ में आई? ये थोड़ा गहरा है, लेकिन आप जब नहीं पढ़ते, नहीं समझते, आप एक मूर्ख स्त्री और पुरुष की तरह हो जाते जो दुनिया में प्रभु के ज्ञान के बगैर मर जाएंगे। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। हो सकता है हम दुनिया में डॉक्टर हो, नर्स हो, सिस्टर इंचार्ज हो, बड़े बिजनेसमैन हो, लॉयर हो, जज हो, किसी कंपनी में फोरमैन हो, हमारी पोस्ट वहां हो सकती है, बट बगैर प्रभु को जाने, एक्सपीरियंसिंग, हम मूर्ख व्यक्ति हैं। ऐसा नीति वचन 9 अध्याय को पढ़ लेना मिलेगा। If you'll read Proverbs chapter 9, you will find these words over there. जो मनुष्य प्रभु का ज्ञान नहीं रखता, लिखा है वो मूर्ख होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रही है। मैं आपको मूर्ख नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं आप बुद्धिमान हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप रास्ता सीधे चलने के बजाय इधर या इधर चले जाते, हम मूर्खता की श्रेणी में आने लगते। हालेलुया। हालेलुया। ओके, तो 5 नाम क्या है? नंबर 1 नेम है वंडरफुल, अद्भुत। नंबर 2 है काउंसलर, युक्ति करने वाला। नंबर 3 है माइटी गॉड, सामर्थ्य, पराक्रमी परमेश्वर। राइट। नंबर 4 है इटर्नल फादर, अनंत काल का पिता। और नंबर 5 है प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार। तो 4 संडेज है। क्रिसमस के दिन आप एक नाम के ऊपर ध्यान करेंगे, आज भी हम एक नाम पर ध्यान करेंगे, और बाकी सप्ताह जो वक्ता बोलेंगे वो भी इसी चर्चा करेंगे। यहां वहां की बात हम नहीं करेंगे। जो यीशु के नाम की गहराई को जानता है, वो यीशु की चर्चा, उसके नाम को, ये जो प्रकाशन दिया है, इसमें करेगा। आमेन, आमेन। These are the prophetic names of Jesus. ये यीशु के जो भविष्यवाणी के नाम है, ये वो हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का जो रियल नेम चेले, ये मरियम को और यूसुफ को बोला था, वो यीशुआ है, राइट? उसका मतलब है पापों को हरने वाला, राइट? बोलिए पापों को हरने वाला। पापों को हरने वाला। इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, राइट? वचन देधारी हुआ, द वर्ड बिकम फ्लेश एंड ड्वेल्ट अमंग अस, और वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे मध्य विचरण किया। हालेलुया। और अब इम्मानुएल तो क्रूस पर मरकर चला गया है, तो भी वो इम्मानुएल आत्मा में है। आमेन। ही इज इन द स्पिरिट, वो आत्मा में है। आप उसको महसूस करें या ना करें, लेकिन जब आप ठंड को महसूस करते हैं, गर्मी को महसूस करते हैं, वैसे स्पिरिचुअली होली स्पिरिट के द्वारा आप जीसस की प्रेजेंस को महसूस करते हैं। आमेन। एक बात और जानिए, जब कभी कोई प्रकाशन प्रभु के लोग लेकर आते हैं,
और वो आपको देते हैं, उस प्रकाशन के पीछे ब्लेसिंग छिपी हुई है. Hallelujah. There are so many blessings you will unfold when you hear and obey the word of God. और बहुत सारी आशीष उसके पीछे, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, वो आशीषें आपके जीवन के अंदर Okay, ठहरने अब आप पाएंगी. नोट करना चाहते हैं तो मैं एक एक लाइन में आपको इन नामों का अर्थ बताऊंगा, ताकि जब आप सुनेंगे वक्ताओं के द्वारा तो आपको वो एग्जैक्टली सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, और इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड जो हमको सिखाता है वो रियली डेप्थनेस में सिखाता है, गहराई में. आप देखिए, जब कोई गोताखार होता है, जब वो जाता है उसको ऊपर कुछ नहीं मिलता, बट व्हेन ही गोज इनसाइड, और जब वो अंदर और जाता है, he gets the pearl. और वहां पर वो मोती प्राप्त करता है. आपको वचन की अंदर में सोचकर, मनन करके, मेडिटेट करके अंदर तक जाना है. You have to meditate and you have to go more deeper in the word of God. ओके. वंडरफुल का मतलब है अद्भुत. जीसस हैज द परफेक्ट लाइफ ऑफ होलीनेस. यीशु के पास पूर्ण रूप से सिद्ध पवित्र जीवन था. Hebrew 7:26 यदि आप पढ़ेंगे, इब्रानी you will 7:26. find he was sinless person. और आप वहां देखेंगे यीशु पाप रहित था. आमेन. हालेलुया. राइट. 2 Corinthians 5:21 पढ़ेंगे, he was sinless person. पहला But कुरिन्थियों- sin was imputed upon his life so that we may become his righteousness. और वो पाप उसके ऊपर डाला गया ताकि हम उसकी उस धार्मिकता को प्राप्त कर So सके. wonderful name talks the perfectness of Jesus. और जो अद्भुत है वो यीशु की उस सिद्धता के विषय बातचीत करता Number है. 2, counselor. दूसरी बात, युक्ति करने वाला. Right? युक्ति करने वाला मतलब सलाहकार. Right? Amen. सलाहकार. Okay. यदि हम काउंसलर को बहुत साधारण शब्दों में बोले, सलाह- आजकल जैसे परिवार जब टूटते हैं तो उनको मैरिज काउंसलिंग में बुलाया जाता है. कोई लड़का या लड़की जब कुछ गलत मार्ग पकड़ लेते, माता पिता उनको स्कूल के जरिए से काउंसलर की तरफ लेकर जाते. तो यीशु मसीह ऐसा एक काउंसलर है जो आपके हृदय को जांचेगा और आपके हृदय में पाए जाने वाली गलत बातों को हटा देगा और सही बातों को आपके अंदर लेकर आएगा. राइट. सो ही इज अ काउंसलर. इसका मतलब है ही इज द लाइट रेवलेशनल गिविंग लॉर्ड. वो ज्योति, प्रकाशमान ज्योति देने वाला प्रभु है. जॉन 6:63 को पढ़ेंगे आप, वहां पर लिखा है जो वचन मैंने बोले वे आत्मा भी है और जीवन भी है. यूहन्ना 6:63 वहां पर हम इन वचनों को देखेंगे, है ना. वे आत्मा भी है और जीवन भी. द वर्ड विच आई स्पोक टू यू. इसका मतलब यीशु मसीह जब काउंसलर है तो क्या वो आज भी काउंसलर है? यस. आप ध्यान से बाइबल को पढ़िए. होली स्पिरिट अपने आप से कभी बात नहीं करते हैं, वो यीशु की सुनते हैं, पिता की सुनते हैं और आपको आकर बताते हैं. आमेन. 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 जीसस इज स्टिल काउंसलर. दैट इज हिज प्रोफेटिक वर्ड, प्रोफेटिक नेम. यीशु आज भी युक्ति करने वाले हैं, ये उनका भविष्यवाणी का नाम And है. when you hear his counseling, और जब हम उसकी युक्तियों को सुनते हैं obey it, और हम उसकी आज्ञा को मानते the हैं, light will come. The light of God's word will come inside और us. परमेश्वर के वचन की वो रोशनी हमारे अंदर आ जाती है, And immediately your heart will be filled with light. और तुरंत हमारा हृदय उस रोशनी से भर जाता 2 है. Corinthians 4:6 को आप पढ़ेंगे तो वो लिखा है. दूसरा कुरिन्थियों 4:6 Third, को, he's a mighty God. पराक्रमी परमेश्वर. It talks about he's a redeemer. और वो इसके विषय बातचीत करता है कि वो छुड़ाने वाला है, He's anointing giver. और वो अभिषेक देने वाला है, And he's victory giver. और वो विजय देने वाला है. Hallelujah. हालेलुया. If you read Acts 10:38, और यदि हम प्रेरित 10:38 को पढ़ें, it is written that how God anointed Jesus of Nazareth with power and with the Holy Spirit, and he healed many and he delivered many people from bondages because God was with him. वहां पर लिखा हो कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को किस रीति से सामर्थ और अभिषेक से अभिषेक करा ताकि वो बंधुआई में लोगों को और पापमय लोगों को और बीमारी में लोगों को वहां छुटकारा और चंगाई In देने a पाए. simple sense, he fought the battle with Satan, with the world and with the flesh, and he was a victorious mighty और God. साधारण शब्दों में उसने शैतान के साथ, शरीर के साथ और संसार के साथ उस युद्ध को लड़ा और वहां वो जीता और वहां वो पराक्रमी परमेश्वर होने Now पाए. he's an eternal father. और वो अनंत काल का पिता है. It talks about he was revealing himself
God the Father. और वो अपने आप को परमेश्वर के समान प्रकट कर रहा He है possesses the eternity in him. और वो उसके अंदर अनंत काल की He बातें हैं possesses the life within him. और उसके अंदर जीवन वो रखता है He possesses the love within him. और वो प्रेम भी अंदर रखता है Possesses the compassion within him. और वो अंदर अपनी दया भी रखता है Possesses the wisdom, knowledge and understanding within और him. वो बुद्धि ज्ञान और समझ अपने अंदर रखता He is है a trainer and a provider. और वहां पर वो शिक्षण देने वाला और उपलब्ध कराने He is वाला है not another father, Jehovah, but he is the eternal father. और वो एक और पिता यहोवा नहीं लेकिन वो अनंत काल का पिता है Hallelujah. हालेलुया And the fifth, you will listen, he's a prince of peace. और पांचवी बात जो हम सुनेंगे वो शांति का राजकुमार He है makes our peace with God, which is already enmity with God was there. और वो हमारा परमेश्वर के साथ शांति का मेल मिलाप करते जहां वो दुश्मनी थी परमेश्वर के साथ Hallelujah. हालेलुया And he was died and resurrected. और वो मरा और पुनरुत्थित हुआ Romans chapter 5 verse 1 to 10, if you read, you will find he made peace with God. और रोमियो 5वां अध्याय 1 पद से 10 पद तक वहां पर हम देखने पाएंगे परमेश्वर के साथ उसने शांति Hallelujah. को बनाया And he gives shalom to us. और उसने वो शालोम हमको दिया Shalom का मतलब peace है. It means peace. So peace with God, peace from God, and peace in God. और परमेश्वर से शांति परमेश्वर में शांति और परमेश्वर के साथ शांति Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया कठिन लग रहा है क्योंकि हम कई बार ये बातें मनन नहीं करते, हम ध्यान नहीं करते, हम सुनते नहीं है. हाँ, बहुत कम लोग हैं दुनिया के अंदर जिनको प्रभु ने रियली ऐसा बनाया है, जो प्रभु को जानकर, प्रभु से कुछ पाकर आत्मा में लोगों को वो कुछ देते हैं. There are very कि आज प्रकट नहीं होगा, यीशु जिस दिन बादलों पर आएगा तब ये प्रकट होगा. हालेलुया ये आज प्रकट नहीं होगा. बड़ा प्रकाश. 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 को आप पढ़ेंगे, जिस भी प्रभु के दास की या दासी की फाउंडेशन यीशु है. गूगल सर्च नहीं है, चैट पीटीजी नहीं है, चैट जीपीटी, पीजीटी, लेकिन यीशु है. आमेन हालेलुया राइट. बुक्स नहीं है परंतु बाइबल है. हालेलुया राइट. बाइबल, हाँ, रेफरेंस वाली बाइबल जरूरी है, ताकि हम, इतना ज्ञान तो नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, मैं रेफरेंस वाली बाइबल यूज करता हूँ. तो कहीं फंस जाता हूँ तो सच बात क्या है वो जानने के लिए कहीं बेबैकू नहीं, कभी कभी कमेंट्रीज का भी सहारा लेता हूँ, कभी कभी. राइट. बट द वर्ड ऑफ गॉड इज द वर्ड ऑफ गॉड. लेकिन परमेश्वर का वचन परमेश्वर का क्या आप वचन. तैयार हैं अभी? Are you ready now? मेरा मैसेज अभी आधा ही हुआ है. My message is only half done. Amen. Hallelujah. Just Hallelujah. अपने हाथों को उठाइए. अपने lift up your We'll hands. hear about the wonderful name of Jesus. और हम यहाँ यीशु के उस अद्भुत कारी नाम Amen. के विषय सुनने पाएंगे. That is the glorious name. और वो महिमावंत नाम है That is the mighty name. और वो सामर्थशाली नाम है Oh, that name, wonderful name, really means creator. और वो अद्भुत करने वाले नाम का मतलब है रचने वाला. Really, he's a sustainer. और वो हमको हर बात में सुरक्षित The करने वाला provider. और वो हमें उपलब्ध कराने वाला. He's Elohim God. वो एलोहिम परमेश्वर है. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु जी. Lord, as we go deeper more into about the teachings of your wonderful name, Holy Spirit, just lead us and guide us into this very subject. Maybe, Lord, we are not able to grasp whatever revelation you have, everything in you, but still a part of it. प्रभु, जब हम इस विषय के अंदर और गहरे जाते हैं जो अद्भुत है, प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावंद पवित्र आत्मा परमेश्वर उन सारी बातों को, हो सकता है कई सारे प्रकाशनों को हम ना पकड़ पाए, लेकिन प्रभु जो कुछ भी हमने पकड़ा है प्रभु उसके अंदर हम मनन करें और आगे और गहरे जाने पाए. Thank you, Jesus, धन्यवाद हो for यीशु. revealing to us. और प्रभु इस बात को हमारे ऊपर प्रकट Bring करने it के लिए more upon धन्यवाद. your church, और Lord. प्रभु अपनी कलीसिया के ऊपर भी प्रकट More upon करें your servants, और Lord. प्रभु अपने दासों के ऊपर भी प्रकट करें, So that, Lord, ताकि प्रभु in one vision, और एक दर्शन में
knowing Jesus personally. ओ यीशु को व्यक्तिगत तौर से This जानते may be हुए, our vision, Lord. ओ प्रभु ये हमारा दर्शन हो, Knowing Jesus personally. यीशु को व्यक्तिगत तौर से जानना, This vision we may carry और ये दर्शन हम एक साथ our लेकर चल last सकते breath. और अपने जीवन के आखिरी सांस तक हम Give लेके you चल। all the glory. और प्रभु आपको सारी महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। So now his name is wonderful. और उसका नाम अद्भुत है। Amen. हालेलुया। So this is the title. First we are going to listen. और ये पहला जो शीर्षक है जिसके I विषय हम already सुनने जा told रहे हैं। you that Jesus exists before the foundation of the world. और मैंने इस बात को आपको पहले कहा कि इससे पहले कि संसार की नींव पड़ती यीशु का वहां पर वजूद था। He was infinite God, God's word. और वो परमेश्वर का अनंत वचन है। Amen. हालेलुया। John 1:1. और यूहन्ना 1:1। In the beginning was the word was with God, and the word was God. और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। And through him all things were created. और उसी के द्वारा सारी चीजें रची गईं। Hallelujah. हालेलुया। That means he's a creator. इसका मतलब वो रचने वाला है। Now, if you talk about Genesis 1:1, और यदि हम उत्पत्ति 1:1 की बात करें compare with John 1:1, और यदि हम उसकी यूहन्ना 1:1 से दोनों का आकलन करें, it is written in Genesis, it is written, in the beginning God created heaven and earth. और वहां पर लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। Now in Hindi आकाश लिखा है, कई बाइबल में heaven लिखा है, लेकिन most बाइबल में heavens लिखा है, ओके, स्वर्ग। स्वर्गों की, more than one, आमीन। right? और इसीलिए जब more than one है तो यीशु स्वर्गों के स्वर्ग में गया, ऐसा इब्रानी 4 अध्याय 14 और 15 कहता है। हालेलुया। He went into the heavenlies of heaven. आमीन, स्वर्गों के स्वर्ग में, आमीन, आमीन। राइट? तो इसको समझने के लिए कभी और हमारे पास टाइम चाहिए होगा। ये थोड़ा गहरा विषय है कि यीशु तीसरे स्वर्ग में गया है और वहां वो पिता के साथ में, he is there with the father. वो पिता के साथ वहां He पर is ruling and reigning there on the platform of earth. और वो पृथ्वी के ऊपर वहां से राज्य और वहां पर राज को कर रहा है। Not only that, he is ruling every season and time of the earth. और पृथ्वी के सारे मौसम और समयों के अंदर के वहां पर वो राज्य नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, कर रहा है। he is ruling there वो वहां कर रहा है through the mouth of his word. और वो अपने मुख के उन वचनों के द्वारा। Hebrew 1:3 says that he is the exact image of God. और इब्रानी 1:3 कहता है परमेश्वर की वो स्वरूप के अंदर है। And he is ruling and reigning throughout the world through his word. और वो अपने वचन के द्वारा इस संसार के ऊपर राज्य इसका कर रहा मतलब है। सूर्य उगता है तो उसकी आज्ञा से, आमीन। सूर्य अस्त होता है उसकी आज्ञा से, चंद्रमा उगता है उसकी आज्ञा से, Amen. चंद्रमा और तारे अस्त होते उसकी आज्ञा से, आमीन। राइट? आप कहते होंगे, किसी ने बोला होगा आपको, आपके पीछे काली छाया पड़ी है, कभी विश्वास मत करना। वो आपके लिए सही ऋतुओं को, सही समय को ब्लेसिंग के रूप में आने के लिए आपके लिए उदय करता है। हालेलुया। आमेन। Amen. कोई राशि आपके खिलाफत नहीं है। Only demons and shaitans are there, that when you pray and when you fast and when you sit in the presence of God, they will also flee from you. और केवल दुष्ट आत्मा और शैतान की शक्तियां आपके पीछे, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, वो भी वहां से भाग खड़े होंगे। I know hard times come और मैं जानता हूं कि कठिन समय आता in है relationships, और रिश्तों के अंदर in finances, और आर्थिक रूप से in the place where you do the jobs, और उस स्थान में जहां आप अपने जॉब को या नौकरी को करते हैं in the place where you do business, और जहां पर अपने व्यवसाय को करते हैं husband and wife relationship, और पति पत्नी के रिश्ते के parents अंदर and children और relationship. माता पिता और बच्चों के बीच जो रिश्ता They उसमें, don't last long. और वो सारी चीजें बहुत ज्यादा समय तक नहीं बनी रहती। As you will be holding God, और जब तक आप परमेश्वर को थामे रहते हैं He will move into that situation. और वो वहां पर आपकी उस परिस्थिति के अंदर He आके will कार्य करता intervene है into that situation. और वो आपकी परिस्थिति में आके When I am हस्तक्षेप speaking, करता है। it is already God is moving in that और situation. जैसे मैं बात कर रहा हूं, परमेश्वर आपकी परिस्थिति I के know अंदर चल in रहे your हैं life He is going to work mighty, wonderful
work. और मैं जानता हूं आपके जीवन के अंदर वो अद्भुत और पराक्रमी कामों को कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Because his name is wonderful. क्योंकि उसका नाम अद्भुत है। This month he will do the wonderful things for और you. इस माह वो आपके लिए अद्भुत कामों को करेंगे Throughout your life he will do wonderful things for और you. आपके जीवन पर्यंत वो अद्भुत कामों को He आपके will लिए do करेंगे। wonderful miracles for you. ओ वो आपके लिए अद्भुत चमत्कारों को He will करेंगे। do mighty things for you. ओ वो आपके लिए पराक्रमी कामों को In करेंगे। Jesus' mighty name. यीशु के पराक्रमी नाम में। Satan cannot stop you. ओ शैतान आपको रोक नहीं Demons cannot सकता। stop you. दुष्ट आत्मा आपको Hell रोक नहीं cannot सकता stop you. और नरक आपको रोक नहीं सकता। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। हाथों को उठाकर धन्यवाद यीशु को। Oh, raise Thank up you, your hands and Jesus. say, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, 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 Jesus. Our Jesus is the man of wonders. और यीशु हमारा अद्भुत काम करने वाला व्यक्ति दुनिया के है। अंदर तो 7 अजूबे हैं। दुनिया के अंदर तो 7 ही अजूबे। There are only 7 wonders in the world. But Jesus is the wonderful God forever and ever. और लेकिन यीशु हमेशा और हमेशा के लिए वो अद्भुत या It वंडर is परमेश्वर। written. ओ यहाँ पर ऐसा लिखा है। Jesus is same yesterday, today and forever. और ऐसा लिखा है यीशु कल आज और युगानुयुग एक समान He है। will never change. और वो कभी भी बदलेगा नहीं। He will never fail. और वो कभी भी असफल नहीं He will होगा। never give up. और वो कभी भी छोड़ेगा नहीं। He will never say no to you. और वो कभी भी आपको ना नहीं कहेगा। He will be हालेलुया। with you. और वो आपके संग रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। Only the thing is, केवल यह बात है stay with his wonderfulness. उसकी अद्भुत बातों के साथ बने रहे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। The Hebrew word pele is there. और जो इब्रानी शब्द पेले है, Pele means amazement, आश्चर्य। आश्चर्य right? Or marvelous things, और अद्भुत बातें extraordinary. और कुछ ज्यादा ही, Simply means full of wonders. और इसका मतलब है पूर्ण रूप से अद्भुत बातों से भरा हुआ। हम बोलते हैं ना, wow, wow, hallelujah. Every time, whenever things happen with you, you may say, wow, और जब कभी भी कुछ बातें आपके जीवन में होती है आप कहते हैं वाओ। hallelujah. हालेलुया। Old Testament people, they were not so blessed. और पुराने नियम के अंदर जो लोग थे वो इतने आशीषित नहीं थे। Many of them, they have been, touched by the wonderful Jesus. और कई सारे लोग वहां थे जो अद्भुत यीशु से छुए गए। In the Old Testament, और पुराने नियम के if अंदर you read from Genesis to Malachi, और यदि आप उत्पत्ति से मलाकी तक पढ़ें, Jesus has been given in many forms. He worked in many forms over there. और वहां यीशु अलग अलग रीति से अलग अलग अभिप्रायों में वहां लोगों के बीच काम किया। But one of them was angel of the Lord. He was angel of the Lord. और वहां पर एक जो बात है वो परमेश्वर का दूत करके वहां पर आया है। Mano was one person. मानो करके एक व्यक्ति था Samson's daddy. और शमशून के पिता। हाँ, Samson's daddy. शमशून के पिता। One day, this wonderful man, Jesus, is an angel of the Lord, met her. और एक दिन ये जो यीशु परमेश्वर का जो दूत था वो उससे मुलाकात किया। जिसका नाम अद्भुत है। जिसका नाम अद्भुत But the है। husband was not with that lady. और वहां पर उसके जो पति थे उस स्त्री के साथ She, नहीं। after receiving the word, came to husband and told, hey, we are now aged people, but we will have a son. His name will be Samson. और दूत से उस वचन को ग्रहण करने के बाद वो अपने पति के पास आई और कहने लगी कि देख हम तो वृद्ध अवस्था के अंदर है लेकिन परमेश्वर हमको एक बेटा देगा और उसका नाम हमको शिमशोन रखना There है। are times when, gents, especially male figures, they do believe delayed. Ladies believe very quickly. और कई बार ऐसा होता है कि जो पुरुष होते हैं वो थोड़ा देर से भरोसा करते हैं लेकिन स्त्रियां तुरंत भरोसा कर लेती हैं। अब इसको हो गया शक। And now he is in doubt. ये क्या बात बोल रहा है भाई? ये तो अनोखी बात है। Hallelujah. चलो मैं काम करता हूँ। सबसे अच्छा काम मैं जो कर सकता हूँ ना, मानो ने कहा, प्रार्थना करता हूँ कि एक और बार आ जाओ, उस एंजल को भेज दे। And he said one more thing that I can do. I can pray that angel may come once again and talk to me. So, प्रार्थना को सुना गया। And their prayers were answered. Once when they were working in the field, और जब वो वहां पर अपने खेतों में कार्य कर रहे थे एक बार, angel came to her. और फिर वहां दूत उसके पास आने And पाए then she told her husband. और फिर उसने अपने पति से बात बोली And they
heard him. और फिर से उन्होंने उस बात को सुना. Now, ये जो मानो था बड़ा बुद्धिमान भी था. And this man was an intellectual person. He says, और उसने कहा, don't go without telling your name. और अपने नाम को बताए बगैर तू यहाँ से नहीं जाना. If you will not tell the name, I will not let you go. और जब तक तू अपने नाम को नहीं बताएगा मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा. Jacob asked the name, but Jacob was not given the name. और याकूब ने वहां नाम पूछा लेकिन याकूब को वो नाम नहीं पता याकूब पड़ा. एक समय जब रात भर लड़ाई किया था, जांग की नस को छुआ था, तो स्वर्गदूत का नाम पूछा, तो स्वर्गदूत ने नाम नहीं बताया. बोले तू नाम से कोई तेरा लेने देना नहीं, तू ब्लेसिंग पाले यही काफी है. Hallelujah. You have to do nothing with the name, you But just मानो receive the को blessing. बोला, my name is wonderful. And मानो को वहां पर बोला गया मेरा नाम अद्भुत है. Judges chapter 13 verse 3 verse 8 and verse 9. और न्यायों 13वां अध्याय उसका 3, 8 और 9 पद. Amen. Hallelujah. 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 मेरा नाम अद्भुत है. My name is Wonderful. wonderful. My name is wonderful. मेरा नाम अद्भुत है. Okay, उसने कहा ठीक है अद्भुत है. फिर उसने जो कुछ करना था खातिरदारी किया. और he hospital वहां पर उसकी He's hospital. doing the hospitality. Hallelujah. And then that angel of the Lord went back. और वहां पर जो परमेश्वर का जो दूत था वो वापस So चला गया. in Old Testament, लेकिन तो देखिए पुराने नियम के अंदर Abraham, Jacob, Hagar, children of Israel, अब्राहम, याकूब और हाजिरा जो और परमेश्वर इजराइल के जो बच्चे थे, right? And then Joshua, यहोशू, Balaam, बिलाम, right? Then David. दाऊद, So many these people, they have an encounter with the angel of the Lord. और इन सारे लोगों और भी लोगों का वहां पर परमेश्वर के दूत के साथ आमना सामना होने पाया. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. He was looking like a man. और वहां वो मनुष्य के स्वरूप में पंख दिखाई नहीं दे थे रहा. उसके. It don't have wings. हाँ, he was looking like a man. वो मनुष्य के स्वरूप में If दिख you रहा था. study the Bible, यदि आप बाइबल का अध्ययन करें, नहीं किया है तो करो. if you have not, then please do it. विषयों को लेकर करो. Study with the There are subjects. almost 5 categories of angels are there. और 5 प्रकार के वहां पर दूतों को हम बाइबल के अंदर देखते Hallelujah. हाथों को उठाइए, बोले Hallelujah. हैं. Raise up your hands and say hallelujah. 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 बोलिए Hallelujah. Hallelujah. अब इसमें जो कुछ एंजल है ना 5 कैटेगरी में, कुछ जो है वो स्वर्गदूत पंख वाले हैं और कुछ बगैर पंख वाले हैं. In that 5 category, there are some angels with wings and there are some angels without wings. Hallelujah. Hallelujah. So ये जो मानो के पास आया था वंडरफुल, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि यीशु पहले एंजल था. No, not at all. Hallelujah. एंजल के रूप में आया. Hallelujah. पवित्र आत्मा जब यीशु बपतिस्मा ले रहे थे, कबूतर के समान उतरा. Amen, कबूतर amen. नहीं उतरा. Hallelujah. Amen. Amen. So don't be mistaken. आप इस बात में गड़बड़ी ना देखें. Hallelujah. Hallelujah. So जब ये एंजल ऑफ द लॉर्ड किसी को विजिट किया पुराने नियम में, he was nothing else but Jesus, the wonderful man of God, the Son of God. और वो यीशु थे जो अद्भुत करने वाले परमेश्वर के पुत्र थे और दूत समान जब कभी पुराने नियम में लोगों Hallelujah. से वो मिले वो यीशु थे. Now 3 पॉइंट पर बोलेंगे and then we will go in prayer. Amen. ज्यादा आपको गहराई में आज नहीं लेके जाएंगे. जितना लेके जाना था पवित्र आत्मा आपको लेके जा चुका है. Amen. Amen. Number 1, his name is wonderful. Why? उसका नाम अद्भुत क्यों है? Okay. If you read the book of Philippians, यदि हम फिलिपियों की नए नियम में से Chapter 2. पत्री को पढ़ें, दूसरे अध्याय को, and it is written from verse 5, और 5वें पद से ऐसा लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा अब ही तुम्हारा स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया. पढ़ते जाइए. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसका नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु नाम में घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है. Ephesians
और यदि हम इफिसियों के अंदर जाएं chapter 1 और पहला अध्याय and verse number 19 to 23. और 19वें पद से 23वें पद तक यदि हम देखें, यहाँ ऐसा लिखा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। Amen. हालेलुया। These both passages talks. His name is wonderful. और ये दोनों अध्याय इस विषय बातचीत करते हैं कि उसका नाम अद्भुत करने वाला Amen. है। हालेलुया। Why? क्यों? Because he took our nature of sinfulness, curses, and everything what we face. और इसीलिए ये ऐसा होने पाया कि उसने हमारा वो स्वभाव, सारे पापों को, सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। He was sinless, और वो पाप रहित था, but he became sin. लेकिन वो पाप बन गया। He was curseless, और वो श्राप रहित था, but he took our curse. लेकिन उसने हमारे श्रापों को ले He लिया। was sicknessless, और वो हर एक रोग व बीमारी से रहित था, but he became sick for us. और वहां पर वो हमारे लिए रोगी हो गया। He was a man of great joy, और वहां पर वो एक बड़े आनंद का व्यक्ति था, लेकिन he was a man of sorrow. और लेकिन वहां पर वो एक दुखी करके He गिना was गया। a man who was doing the will of God. और वहां पर वो व्यक्ति था जो परमेश्वर की इच्छा को कर रहा था, At the point of death also he humbled himself. और अपने मृत्यु तक भी उसने अपने आप को वैसा नम्र करा। That's why God exalted his mighty name, Jesus. इसीलिए परमेश्वर ने उसके सामर्थी नाम को ऊंचा उठाया। Hallelujah. हालेलुया। Till today, और आज तक, from 2000 years, और 2000 साल से till today, आज तक in the world, और पूरे संसार के अंदर every ethnic groups, every people groups, they are exalting Jesus. और हर एक जाति कुल भाषा के लोग वहां यीशु को ऊंचा उठा रहे हैं। Intellectuals or non-intellectuals, और बुद्धि जीवी और rich जो or poor, और अमीर और गरीब, maybe villages or cities, और हो सकता है गांव और शहर के लोग people are exalting. वहां यीशु के नाम को उठा रहे हैं। He's the head of the church. ओ कलीसिया का सर His है, name is wonderful. और उसका नाम अद्भुत करने And वाला as you है। worship him, और जैसे आप उसकी as you आराधना pray करते to him, और आप उससे प्रार्थना he's a करते, wonderful name. और वो अद्भुत नाम, His wonderful name will protect you, guide you, strengthen you, bring the answers of your prayer. और उसका अद्भुत नाम आपको सुरक्षा देगा, आपकी अगुवाई करेगा और आपके जीवन को सामर्थ्य से भरकर आगे बढ़ाता रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। क्योंकि उसका नाम अद्भुत है। Oh, बोलिए hallelujah. उसका नाम अद्भुत है। His name is wonderful. अपने पड़ोस के व्यक्ति को बोलिए उसका नाम अद्भुत His है। name is wonderful. यीशु का नाम अद्भुत है। Jesus' name is wonderful. यीशुआ का नाम अद्भुत है। Hallelujah. इम्मानुएल का नाम अद्भुत है। Hallelujah. Amen. Amen. इस क्रिसमस पे उसका नाम अद्भुत है। Hallelujah. हमेशा हमेशा के लिए उसका नाम अद्भुत है। Amen. Amen. उसका नाम का कभी अंत नहीं होगा। Amen. सूर्य चंद्रमा का अंत हो जाएगा, Hallelujah. पृथ्वी का अंत हो जाएगा, उसके नाम का कभी अंत ना होगा। Amen. यीशुआ नाम का कभी अंत ना होगा, Hallelujah. उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। Amen. Amen. उसका नाम अद्भुत है। Hallelujah. His name उसका is नाम wonderful. अद्भुत है। Hallelujah. उसका नाम अद्भुत है। Hallelujah. उसका नाम मेरे लिए अद्भुत है। Hallelujah. उसका नाम मेरे परिवार के लिए अद्भुत है। Hallelujah. Hallelujah. Come on, धन्यवाद करें. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you धन्यवाद Jesus. प्रभु जी. Thank you for that mighty Thank you, name. Jesus. Thank you for that blessed Thank you, name. Jesus. Thank you Thank for you, that great Jesus. name. Thank you Hallelujah. because He's Thank a you, Lord. Lord. Hallelujah. He is only Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. यीशु के नाम से. Amen. Amen. Number 2. दूसरी बात, His name is not only wonderful, but His works are wonderful. उसका नाम ही अद्भुत नहीं लेकिन उसके काम भी अद्भुत हैं। Amen. बोलिए उसके काम अद्भुत है। Hallelujah. Not only his name but his works are wonderful. और उसका नाम ही नहीं लेकिन उसके कार्य भी अद्भुत हैं। भजन संहिता 78 का 4 पढ़ते हैं। Psalm 78:4. Psalm 78 का 4, राइट। दाऊद ने अपना भजनकार ने जो आसाप थे उसके नाम के लिए 78 के 4 में लिखा है वो जनरेशन से जनरेशन तक नाम जाएगा। उन्हें हम उसकी
संतान के 78 या 4 78 का 4. उन्हें हम उसकी संतान के से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे. अंग्रेजी के अंदर NKJV में लिखा है, we will not hide them from their generation, telling to the generation to come the praises of the Lord and his strength and his wonderful works that he has done. Wonderful works he has done. उसके अद्भुत काम जो उसने किए हैं. Hallelujah. हालेलुया. Jesus, when he was on the earth, he has done wonderful और works. जब यीशु इस पृथ्वी के ऊपर थे उसने अद्भुत कामों को He किया healed the sick. और उसने बीमारों He को raised चंगा the dead. और मुर्दों को जिंदा किया He shone his glory upon the nature. और पूरे जो नेचर है उसके ऊपर उसने अपनी महिमा को प्रकट Many कर deaf were heard. और कई सारे जो Deaf were heard. जो बहरे थे उन्होंने सुना. आमेन. And the blinds have seen. और अंधों ने देखा Unseen miracles done. और ऐसे चमत्कार जो कभी हुए नहीं ऐसे चमत्कार होने पाए. In during the time of triumphal entry in Jerusalem. और यरूशलेम के अंदर उस विजयी प्रवेश के दौरान In Matthew chapter 21, if you read, और मत्ती उसके 21वें अध्याय के अंदर यदि आप पढ़ते हैं he healed many there. और वहां पर कई सारे लोगों को चंगा And किया so many people have seen the wonderful works of God. और वहां पर परमेश्वर के अद्भुत कामों को बहुत सारे And लोगों they ने were देखा saying, और वो कह रहे थे Hosanna to the King of Kings. और वो कह रहे थे होसन्ना राजाओं के Hosanna to राजा the Lord को of Lords. और होसन्ना राजाओं के राजा They को were worshipping. और वो उसकी आराधना कर रहे What थे. we do for the wonderful works when God did anything, और हम क्या करते जब अद्भुत रीति से प्रभु हमारे लिए कुछ करता है we have to worship Him. हमको उसकी आराधना We have to करना, praise Him. हमको उसकी स्तुति करना And we have और- to tell our children. और हमारे बच्चों को भी ये बात बताना है. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. आपके बच्चों को आप सिखाइए. संडे स्कूल बाद में सिखाएगा. First you have to teach your children. ठीक है. Second, Hallelujah. 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 आपके बच्चों को सिखाइए, प्रभु बड़े काम करता है. Amen. 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 So यदि आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में टीच करते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए बड़े काम किए, वो प्रभु तुम्हारे लिए भी करेगा. Hallelujah. तो निश्चित रूप में जो प्रभु आपके लिए किया है वो प्रभु उनके लिए भी करेगा. Amen. 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 Praise the Lord. Praise So the Lord. his works are wonderful. उसके कार्य अद्भुत हैं. और we don't have time. In John chapter 20th and 31 verse, John wrote that so many miracles Jesus did. और यूहन्ना उसके 20वें और 31वें पद के अंदर वहां लिखा है कि यीशु ने बहुत सारे चमत्कारों को किया. Now, if you say how many, और यदि आप कहें कि कितने, 3.5 साल के अंदर countless. और जो गिन नहीं सकते, हाँ, अनगिनत. अनगिनत. लेकिन बाइबल के अंदर only 39 miracles मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में रिकॉर्ड किए गए. हालेलुया. Only 39. 39. रेस्ट जॉन 21 अध्याय में कहता है यदि उनको लिखा जाता तो पुस्तकें दुनिया में ना समाती. हालेलुया. आप बाइबल उठाकर चर्च ही नहीं आ सकते थे. एक बंदा, दो बंदे, चलो आज बाइबल लेके चलते. 1 कुंटल की बाइबल है. हालेलुया. ठीक है. तो परमेश्वर ने इतना आसान कर दिया है, उसके बाद भी बंदा बंदी जो है ना इसको लाते नहीं है, खाली हाथ आ जाते हैं क्योंकि पढ़ते नहीं है, शर्म आती है. पहली जो मेरी बाइबल थी थोड़ा वजन कम था. ये जो बाइबल है इसके प्रिंट थोड़े मोटे हैं, बड़े हैं, इसका वजन ज्यादा है. तो कई बार मैं इसको हाथ में लेकर जब बैठता हूं ना, थोड़ी ही देर में हाथ दर्द देने लगता है. तो मैं टेबल पर इसको रख करके पढ़ता हूं, परंतु पढ़ता हूं और पढ़ता हूं. वजन ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, मेरा भी तो वजन है. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. ये 1.5 किलो की है कम से कम. हाँ, मेरे पास कम वजन वाली बाइबल भी है लेकिन उसके अक्षर छोटे हैं. मुझे जायंट प्रिंट अच्छा लगता है. राइट. तो जायंट प्रिंट के कारण मैं इस बाइबल को पसंद कर रहा हूं. और एक बात बताऊं, साल में एक बार एक बाइबल जरूर खरीदता हूं. कपड़े नहीं सिलाता मैं, मेरी पत्नी गवाह इस बात की. मैं बाइबल खरीदता हूं. हालेलुया. कपड़े साल भर में एक बार सिला लेते, वो चलते रहते, लेकिन बाइबल पे बहुत कीमती है.
मैं कई बार हर प्रकार का ट्रांसलेशन पढ़ना चाहता हूं, राइट? अभी मैं पढ़ रहा हूं NKJV, इसके पहले मैंने पढ़ा था NLT, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन। वो कंप्लीट करने के बाद NLT, NKJV के बाद मेरी इच्छा है कोई और दूसरा ट्रांसलेशन लेंगे, और शब्द विचार जो उन्होंने लिखे हैं उसको हम पहचानने पाएंगे। आमेन। तो आप में से जितने लोग बाइबल पर खर्च नहीं करते, मैं आपको इस क्रिसमस पर यह कहना चाहता हूं, एक स्टडी बाइबल ले, आपके कपड़े थोड़ा उजले कम हो जाए, है ना, थोड़ा कम कर देना, उसको ज्यादा चमकीले ना हो ताकि आप ज्यादा ना चमके, बट बाइबल आपके हाथ में अच्छी चमकना चाहिए। हिंदी की बाइबल बहुत खूबसूरत आती है, बहुत अच्छी अच्छी बाइबल आती है। इंग्लिश नहीं तो कोई बात नहीं, हिंदी की भी बाइबल आती है, लीजिए, महंगी बाइबलें लीजिए, है ना। मेरी कम से कम ये 12वीं या 13वीं बाइबल है 40 सालों में। हालेलुया, यस। महंगी बाइबल खरीदिए। आप जब बाइबल पकड़ेंगे आपको गर्व लगेगा कि आप एक महंगी बाइबल। लेकिन दुख की बात बताऊं क्या है, इसे बोलने दो मुझे। संडे आते हैं, बाइबल लाते हैं, खाना भी खा लेते हैं और बाइबल यहां छोड़ के चले जाते हैं, या यहां से नीचे चले जाते, हमारे घर में छोड़ जाते। मैं सोचता हूं बंदे को, अच्छा दुख की बात एक और है, कई बार एक एक महीना पड़ी रहती है। मैं सोचता हूं यार इनकी पर्सनल बाइबल नहीं है, मतलब ये नहीं है इनकी पर्सनल बाइबल। मैं पर्सनल बाइबल कहीं छूट जाए तो अगले दिन पहुंच जाऊंगा वहां लेने के। आउट स्टेशन हो तो एक अलग बात है, लेकिन स्टेशन के अंदर भोपाल में हो, अगले दिन पहुंच जाऊंगा। पता नहीं बाइबल को छोड़ देते कई महीनों तक। कैसे विश्वासी हैं आप? कईयों के पास तो बाइबल ही नहीं है, वो ज्यादा दुख की बात है। एक बहन थी, और शी कॉल्ड वन माइटी सर्वेंट ऑफ गॉड फॉर द आफ्टरनून फूड। और उस बहन ने दोपहर के भोजन के लिए एक सामर्थी परमेश्वर के दास को निमंत्रण दिया। स्मिथ विगल्सवर्थ, और स्मिथ विगल्सवर्थ his name, उनका नाम था। and she wore a very good sari costing maybe thousands and thousands of rupees. और एक सुंदर साड़ी, हो सकता है हजारों हजारों रुपए की थी, वो Before पहनी हुई coming to थी। his house was a very much famous man, और उनके घर आने से पहले जो वो थे, वो बहुत बहुत just like Benny Hinn or like Dinakaran और or Billy Graham, जो परमेश्वर के बड़े बड़े दास, उसके जैसे प्रख्यात वो परमेश्वर के दास थे। right? Then every servant of who are there, she told, if you tell you something, go and immediately bring without any delay. और जितने भी नौकर उनके घर में थे, उन्होंने उनको ऐसा निर्देश दिया कि वो कुछ भी बोले, बिगर देरी करे उनके पास वो चीज आ घर जानी की भी चाहिए। सफाई कर डाली, पूरा कलर वलर ये वो, डाइनिंग टेबल के कपड़े खरीद के लाई, सोफा सेट के कपड़े, एंड इट वाज लुकिंग उसका क्रिसमस आ गया है। हालेलुया। The man of God came and sat on their sofa. जो परमेश्वर के दास से उनके घर में आए और सोफे पे Smith बैठे, Wigglesworth, और स्मिथ विगलवर्थ, and they were talked for 10 minutes, और 10 मिनट के लिए उन्होंने बातचीत किया। and they said, उन्होंने कहा, sister, बहन, can you help us to get Bible from you? और क्या आप मेरी मदद करेंगी कि आप मुझे एक बाइबल दे दे? ना अभी तो काटो तो खून नहीं। नौकरों को दौड़ाया, दौड़े यहां वहां, कहीं बाइबल नहीं मिली, नहीं मिली। एक नौकर को कान में बोला, जो दराज है ना नीचे वाला, स्टोर रूम वाला, वहां जाके देख लेना, वहां मिल सकती है। नौकर गया, मिली। बाइबल इतनी अद्भुत थी क्योंकि वो अद्भुत पुस्तक है, अद्भुत कामों को करती है। इसका अगला वाला पॉइंट मेरा यही है, राइट? उसका वचन अद्भुत है, हालेलुया। राइट? तब वो बाइबल चालू होती थी निर्गमन के 20 अध्याय से और खत्म होती थी यहूदा की पत्री पर।
निर्गमन के 20 अध्याय से चालू होती थी। आप में से किसी की ऐसी बाइबल हो तो देख लेना। और यहूदा की पत्री पर, और नीचे से दीमक ने खा लिया था, ऊपर से कुछ खा लिया था, और पढ़ने में भी अक्षर खाए हुए थे। अब तो काटो तो खून नहीं, इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्योंकि बेइज्जती हो गई, सब मटिया मेट हो गया, इज्जत दांव पे लग गई भाई। तो लाकर तो दे दिया। वो बंदा भी इतना वचन से भरा हुआ था, सोचा क्या पढ़ूं मैं, कई पास्टर्स लोग रियली बहुत वचन से भरे होते। उसने निकाला होशे 8:12, वहां लिखा है, मैं इनके लिए व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया, परंतु ये इसे पराया समझते हैं। तो बाइबल जिसके लिए पराया है वो पढ़ेगा नहीं। बोले आइए हम प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद करवाई। प्रभु, जैसे दीमकों ने बाइबल खाई और पचाई, वैसे तू हमको बाइबल खाने और पचाने का अनुग्रह दे, यीशु के नाम से, आमीन। हम लोग आपके साथ ऐसा नहीं करते कभी, लेकिन कभी कभी करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका वचन बहुत अद्भुत है। His word is so wonderful. पता है, उसका वचन हमारे बुद्धि को बदलता है। His word changes our 19 का 7 भजन पढ़ेंगे, Psalm 19:7 लिखा है, the law of the Lord transform the soul, right? यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। हाँ, is restore the soul, हालेलुया। it प्राण heals the soul, को, हालेलुया, it delivers the soul, उसको छुटकारा देती है, it redeems the soul। और उसको फिर से पुनर्स्थापित करती है, छुटकारा देती है। उद्धार पाने के बाद नेक्स्ट जो काम आपके अंदर होना है, वो आपके सोल रिलम में होना है। एक आदमी पागल है, if one is a madman or a woman, they don't know what to eat, how to eat, they don't know how to wear the clothes, they will go from one street to another because their mind is not working। और यदि वो ऐसी विचित्र अवस्था में है तो उनको नहीं मालूम क्या पहने क्या खाएं, क्योंकि उनका जो दिमाग है उस अवस्था के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु एक सही साधारण इंसान सही समय पे उठता है, बैठता है, खाता है, नहाता है ना, अपने काम करता है, इसका मतलब उसका माइंड राइटली काम कर रहा है। तो जिनका माइंड सांसारिक रूप में वचन के आधार पर काम नहीं कर पा रहा है, ध्यान देना, उनके सोल में एक बीमारी लगी हुई है। साइकेट्रिक, मेरी जो वाइफ है साइकेट्रिक वार्ड की इंचार्ज है, और वहां पागल लोग हैं। एक दीवार है बीच में, बहुत बड़ा हॉल है, मैं भी 1-2 बार गया हूं वहां। तो उस दीवार के उस तरफ पुरुष है, दीवार के इस तरफ स्त्रियां हैं, ऐसे ही कुछ है। और उनके पास चाकू, छुरी, कप, ये कुछ भी नहीं रखते। मुझे बातचीत में सब सुनने को मिला। क्यों? क्योंकि वो कप रखेंगे तो फोड़ लेंगे और अपनी नसें काट लेंगे। और पिछले दिनों में और कुछ ऐसी बात बता रही थी जो मैं यहां से नहीं बता सकता, ठीक है? तो बड़े बड़े कांड बोले वहां होते। तो सोल का ट्रांसफॉर्मेशन वचन के द्वारा होता, मैं आपको यह कहना चाहता हूं। और यीशु वो वचन है बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, जो आपके सोल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपके स्वभाव को बदल सकता है। आपके माता पिता के डीएनए को निकालकर यीशु अपना डीएनए आपके अंदर फिट करेगा, तो आप बोलने में, सोचने में, चाल चलन में एक डिफरेंट व्यक्ति बनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कई प्रॉब्लम्स जो आपके साथ चल रही है ना, उसका एक ही कारण है, आपके माइंड के अंदर, योर माइंड इज नॉट गेटिंग रिन्यूड ऑन एवरीडे बेसिस। और प्रतिदिन पर आपका जो मन है वो नया नहीं हो पा रहा है। जो प्रॉब्लम है आपके पास वो है, राइट? यू आर फेसिंग क्राइसिस, you are facing problem,
you are facing challenges, you are facing many things. लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए you need the soul transformation, the mind transformation. और आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, आपके सामने परेशानियां हैं, तंगियां हैं, लेकिन इसको बदलने के लिए आपके अपने मन को परिवर्तित करने की जरूरत है. Hallelujah. हालेलुया. एक example. उदाहरण के तौर पे There was a time when Paul prayed 3 times when he was sick. और जब वो पौलुस बीमार था 3 बार वो अपने लिए प्रार्थना किया करता था. Lord, heal me. और प्रभु मुझे चंगा Lord, कर. heal me. प्रभु मुझे चंगा कर. Satan is coming and beating me with his beatings, and I am now at present sick. और शैतान आके मुझे अपने मुक्कों से मारता है, लेकिन अभी मैं बीमार हूँ. There are times, Lord, I could not sleep in the night. और कई बार ऐसा समय होता है कि रात्रि में मैं नींद नहीं ले पाता हूँ. There are times I could not eat food much because of that pain. और कई बार दर्द के कारण मैं अच्छे से भोजन ग्रहण नहीं Oh, कर heal पाता. me, Jesus. ओ यीशु मुझे चंगा Heal करे. me, Jesus. यीशु मुझे चंगाई दे. 3 बार प्रार्थना किया. He prayed for 3 times. Next time, अगली बार, Lord, प्रभु why you are not healing me? आप मुझे क्यों चंगा नहीं कर रहे हैं? Tell me the reason. आप मुझे कारण बताएं. Talk to me personally. मुझसे व्यक्तिगत तौर से बातचीत Why करें. you are not healing me? आप मुझे क्यों चंगा नहीं Why कर I am रहे? always going through this sickness? और क्यों कर मैं इस बीमारी और बीमारी से होकर गुजर रहा हूँ? Have I disobeyed you? क्या मैंने तेरा अनाज्ञाकारिता किया है? Have I have not proclaimed your word? और क्या मैंने तेरे वचन का प्रचार नहीं किया है? Have I have not obeyed you correctly as you said to me? और जिस प्रकार आपने मुझे दिशा निर्देश दिए, क्या वैसा मैंने आज्ञा What पालन नहीं mistake I किया? have did, Lord? और कौन सी गलती मैंने Show की है me, Lord. प्रभु? प्रभु आप मुझे बताएं. He sat in prayer और वहां वो प्रार्थना में बैठ and he गया heard the voice of Jesus. और वहां यीशु की उस आवाज को वो Very सुनता soothing voice. और बहुत ही कोमल आवाज. Says Paul, कहा पौलुस, nothing wrong is with you. कुछ भी तेरे साथ गलत नहीं है. Your soul has to transform. तेरे प्राण को बदलने की जरूरत है Your soul, your thinking has to transform. और तेरी सोच को बदलने की जरूरत है. You are taking that pain and always complaining. और हमेशा तू उस दर्द को लेता और चुगली करता रहता But है. now लेकिन अब you say thank you, Jesus. आप कहें When that धन्यवाद pain will यीशु. come, say thank you, Jesus. और वो दर्द भी कहेगा धन्यवाद हो यीशु. Moreover, और इसके विपरीत my grace is sufficient मेरा for अनुग्रह you. तेरे लिए काफी है. Hallelujah. हालेलुया. And in your weakness, और तेरी निर्बलताओं में, in your weakness, तेरी निर्बलताओं में you are getting strength of mine. और मेरी सामर्थ सिद्ध होती है और तू उस सामर्थ को प्राप्त In कर your weakness. तेरी निर्बलताओं में. Whenever, then Paul said, whenever I am weak, और तब पौलुस ने कहा, जब कभी मैं निर्बल होता हूँ I am strong. मैं वहां मजबूत होता हूँ. Whenever I am sick, जब कभी मैं बीमार होता I हूँ am healed. और मैं चंगाई को ले लेता हूँ. Whenever I go through financial crisis, जब कभी मैं आर्थिक तंगी से होकर गुजरता हूँ I have much more funds which are coming to me. और मेरे पास बहुत अधिक मात्रा में वो सारी आर्थिक Whenever I जरूरतें go मेरे through पास आ जाती persecution, हैं. जब कभी मैं सताव से होकर गुजरता हूँ, oh, peace of God that passes all understanding fills my heart. और परमेश्वर की जो शांति जो सारी समझ से परे है मेरे हृदय को भर देती है. What Jesus did, और यीशु ने क्या करा? उसके दिमाग के स्क्रू को थोड़ा सा टाइट कर दिया. उसकी सोचने की क्षमता बदल गई. That is what restoring the soul. यही है प्राण को बहाल करना. Restoring the soul. प्राण को बहाल करना. अब आप क्या करते हो? इसके पास प्रार्थना के लिए अच्छा है, नो प्रॉब्लम, प्रार्थना से हल निकलेगा, लेकिन अंदर कुछ काम नहीं होगा. ध्यान देना, अंदर जैसे के तैसे बने रहोगे. गुस्सैल है, पीड़ित है, समस्या में है, हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता है तो कंप्लेंट. अंदर से बिल्कुल नहीं बदलोगे. अंदर से बदलना है तो प्रार्थना करो. If you want to change from inside, you have to pray. समझ में आ रही बात को? जब कभी आपको दर्द हो बाहर, प्रार्थना करो. Hallelujah. नींद ना आए, प्रार्थना करो. Amen. दर्द हो, प्रार्थना करो. कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रार्थना करो. टंग्स की प्रार्थना करो. Pray in tongues. अनुवाद मांगो. Hallelujah. गाना Ask गाना शुरू करो. interpretation. गाना गाने की इच्छा नहीं है, आपका मोबाइल में कोई वर्शिप जो बेनिहिन की है,
या क्रिस आयकलम की है या किसी और हिंदी वाली है, लगाइए, थोड़ी देर बस बैठकर उसको सुनते रहो, आंख खोलकर प्रार्थना करना पाप नहीं है। आमेन, आमेन, हालेलुया। सुनो उसको। लेट योर हार्ट गेट कैप्चर्ड with the love of Jesus, with the grace of Jesus. और आपका हृदय यीशु के प्रेम से और उसके अनुग्रह से भर जाए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम अकेले होते, Many times we are alone, lonely. राइट, कोई भी नहीं है, गीत लगा दो। अभी परसों मेरे पास ज्यादा लोग नहीं आने वाले थे, मैंने अपना खुद का मैसेज सुना जो मैं पिछले सप्ताह दिया था, राइट। प्रभु के वचन को सुनो। मैं इसलिए सुनता हूं खुद का, मैंने कहां कहां गलती किया या कहां कहां ठीक लाइन में बोला, वो मुझे पता चलता है। इवैल्यूएट कर पाता हूं मैं अपने आप को प्रभु के सामने, राइट। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपका सोल का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आपने मुझे 1 साल पहले सुना था, यदि 1 साल के बाद मेरे भाषा में परिवर्तन नहीं आया, मेरे शब्दों में परिवर्तन नहीं आया, मतलब मेरे सोल के ट्रांसफॉर्मेशन में परिवर्तन नहीं आया। जोशुआ जब छोटा था, हम एक डॉक्टर के पास उसको ले जाते थे, उसका नाम डॉक्टर भंडारी था, राइट। दैट डॉक्टर इज नो मोर, आई थिंक सो। और वो डॉक्टर बट नहीं रहे। ही विल राइट ऑलवेज द ओल्ड मेडिसिन्स। वो हमेशा पुरानी दवाइयों को लिखते थे। कोई फिजा में रहते थे, तो many times we took him to cure, but he was not cured by that medicine. और कई बार हम जोशुआ को वहां लेके जाते थे, लेकिन उन दवाइयों से जोशुआ ठीक नहीं हो Then पाता था। another one doctor from DIG Bangla, that hospital, he had a clinic, we took him to him. और फिर एक और डॉक्टर जो DIG बंगले पे उनकी क्लिनिक थी, अस्पताल था, वहां उसको हम लेके And गए। we got really a blessed time of healing in Joshua's life. और वहां पर जोशुआ के जीवन के अंदर एक आशीषित समय को हम देखने पाए। यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, the second doctor which wrote the medicine which was totally new in the market. और जो दूसरे डॉक्टर थे, उन्होंने वो दवाई लिखी जो बाजार के अंदर एकदम नई थी। He was updated doctor. और वो एक अच्छे और हर एक बात को जानने वाले, नई बातों को जानने वाले डॉक्टर थे। भंडारी डॉक्टर भी अच्छे थे, but he was not updated in medicine. लेकिन वो दवाओं में अपने आप को Because he was परिपक्व नहीं कर पाए। already 80, I think 70 plus that time. और वहां पर वो 70 से ऊपर की आयु के थे। He was not updated. वहां पर वो परिपक्व नहीं थे। So whenever your soul transforms, heaven wise you are updated. और जब कभी भी आपका प्राण में Heavenly परिवर्तन realm में होगा आप अपडेट होते हैं। और स्वर्ग की उस अवस्था के अंदर आप वहां पर उस अपग्रेडेशन को ले लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मान लो आपने गुस्सा किया और कुछ साल पहले आप 10 दिन किसी से बात नहीं करते थे और अभी भी 10 दिन बात नहीं करते, तो ध्यान दीजिएगा, सोल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। अभी तो आपको एक क्षण के अंदर माफ कर देना चाहिए, ये बोलकर कि प्रभु मैं माफ कर देता हूं, ठीक है, मनुष्य है वो भी, मैं भी मनुष्य हूं, और अगली बार ऐसा ना होने देना। एंड देन एंड देयर गेट सेटल्ड। और ऐसा जब आप करोगे, आपके मन में शांति रहेगी, आपका सोल ट्रांसफॉर्म होगा और आप प्रभु से कनेक्टेड रहोगे, और वंडरफुल जो नेम है प्रभु का, वो आपके अंदर काम करता रहेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये है, मैं प्रैक्टिकली आपको ये कहना चाहता हूं आखिरी में, यदि चर्च आने के बाद भी आपका सोल ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, आपका प्राण का परिवर्तन नहीं हुआ, आप पुरानी आदतों में हैं, तो प्लीज अब प्रार्थना करना शुरू कीजिए अपने आप के लिए, आपकी आदतों को लेकर प्रार्थना करना शुरू कीजिए, एंड यू विल हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन। वहां पर आप एक परिवर्तन को देखेंगे। हम पैसे के लिए प्रार्थना करते हैं, हम हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं, हम नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, हम परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम अपनी आदतों को बदलने के लिए प्रार्थना नहीं करते। यदि कोई हमसे कहे तो गुस्सा करता है, तो हम बोलेंगे तू भी तो करता है। हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, पता है आपको? तू भी तो करता है, पहले तू देख अपने आप को। लेकिन वहीं पर आप बोले ठीक है, मैंने गुस्सा किया है, मैं कोशिश करूंगा मैं वापस ऐसा गुस्सा कभी ना करूं। दैट इज व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन। यही परिवर्तन की शुरुआत है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वो वंडरफुल प्रभु है, ही वर्क्स वंडरफुल इन यू। और ध्यान रखिएगा, उसका जो वंडरफुल वर्क आपके अंदर हो रहा है ना, आपको कलीसिया में रखा है उसने, दैट इज व्हाई। वो अद्भुत काम के ही चलते आपको यहाँ कलीसिया के अंदर उसने और रखा। वचन कलीसिया को धोता है और बदलता है। हालेलुया। यीशु एक समय पैर को धोए थे पानी से और पोंछे थे, अभी पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन के पानी से आपको धोते हैं
और आपको पोंछते हैं और आपको शुद्ध कर देते हैं। आमीन। और आप पहले के समान पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं। आमीन आमीन। आमीन। सो मैं विश्वास करता हूं ये क्रिसमस का समय गुजिया पपड़ी पर आप कम ध्यान देंगे और अंदर ज्यादा ध्यान देंगे। हालेलुया। गुजिया पपड़ी तो आप मार्केट से भी खरीद के ला सकते हैं आजकल, पैसा दे दो और खरीद के ले आओ, उसको बनाने में ज्यादा टाइम ना गुजारें, ठीक है? लेकिन आपके अंदर के व्यक्तित्व को काम करने दे ताकि आप सोल ट्रांसफॉर्मेशन में जा सके। और यीशु का ये वंडरफुल नेम सोल ट्रांसफॉर्म करता है वचन के द्वारा। आइए हम खड़े हों।